सुप्रभात साथियों, तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। नकली दवा बनाने वाले गिरोहों में और लोगों के शामिल होने की आशंका, कई जगह छापामारी। नकली दवा बनाने वाले गिरोहों में और लोगों के शामिल होने की आशंका है। इन तक पहुंचने के लिए दवा नियंत्रण विभाग ने पिछले कल बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, बीबीएन में छापामारी अभियान चलाया, पर कोई भी हत्थे नहीं चढ़ा। वहीं ड्रग कंट्रोलर नवनीत मरवाहा ने बताया कि इस गिरोह में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। विभाग जल्द ही इन तक पहुंचेगा। बद्दी से नकली दवा बनाकर उत्तर प्रदेश के आगरा भेजने के मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी मोहित बंसल और 3 अन्य आरोपियों को रिमांड पर लेने के बाद अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सराज में 1 क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर, थुनाग में डीजे पर डलेगी सराजी नाटी। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएम जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र सराज में भाजपा जीत को लेकर आश्वस्त है और जश्न की तैयारी कर ली है। गुरुवार को थुनाग बाजार में जीत के जश्न मनाने के लिए डीजे और मुंह मीठा करवाने के लिए 1 क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया गया है। जश्न को लेकर बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसकी अध्यक्षता महिला मोर्चा की अध्यक्ष खेमदासी ने की। छात्राओं को गलत तरीके से स्पर्श करने पर शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज। हिमाचल के चंबा जिले के भटियात क्षेत्र के एक स्कूल में अध्यापक द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। मामला पुलिस तक पहुंच गया है। बच्चों के अभिभावकों में सारे मामले में विद्यालय स्टाफ के खिलाफ गुस्सा नजर आया। काफी संख्या में जुटे अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप जड़े। अभिभावकों के विरोध के चलते आखिरकार मामला पुलिस के समक्ष पहुंचा तथा पिछले कल देर शाम तक संबंधित पक्ष के लोग थाने में मौजूद रहे। वहीं विगत दिनों स्कूली छात्राओं के साथ एक अध्यापक के गलत हरकतें करने के आरोप पीड़ित छात्राओं ने अभिभावकों की स्कूल स्टाफ के साथ हुई बैठक में लगाए थे। इसके बाद इस मामले से पैदा हुआ विवाद अंदर खाते चलता रहा तथा बात एलिमेंट्री शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय तक पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए आनन फानन में एक टीम स्कूल में पहुंची तथा अभिभावक भी मौके पर मौजूद रहे। यहां बच्चों ने अभिभावकों तथा स्कूल स्टाफ की मौजूदगी में एक अध्यापक पर आरोप लगाए हैं। अभी नहीं आए 56% पोस्टल बैलेट, भाजपा को फौजियों, कांग्रेस को पोलिंग स्टाफ के वोट का इंतजार। हिमाचल में विधानसभा चुनाव की मतगणना में सिर्फ 1 दिन बचा है, लेकिन अभी भी 56% पोस्टल बैलेट वापस नहीं आए हैं। ये दोनों दलों भाजपा और कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। कांग्रेस को लग रहा है कि जितने वोट कर्मचारियों के पड़ेंगे उतना उनको फायदा मिलेगा, जबकि सत्तारूढ़ दल भाजपा को फौजियों के वोटों का इंतजार है। विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान की मतगणना के लिए महज अब सिर्फ 1 दिन बचा है, लेकिन अभी भी 55,000 कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट आना बाकी है। कर्मचारियों के पास पोस्टल बैलेट जमा करवाने के लिए मात्र 1 दिन बचा है। छात्रों को 20 के बाद मिलेगी वर्दी, 6 कंपनियां आई आगे, फाइनल अप्रूवल के लिए सरकार देगी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8 लाख बच्चों को जल्द ही निःशुल्क वर्दी मिलेगी। उम्मीद है कि इस माह में 20 दिसंबर के बाद बच्चों को यह वर्दी मिल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद स्कूल वर्दी का टेंडर खोल दिया गया है। इसमें 6 कंपनियों ने इस बार भाग लिया है और अभी फाइनल बिड होनी है। फाइनल बिड होने के बाद सरकार की अप्रूवल के लिए यह मामला जाएगा और उसके बाद यह माना जा रहा है कि बच्चों को स्कूल में निःशुल्क वर्दी मिल जाएगी। नशा निवारण केंद्र में भर्ती युवक की पिटाई से मौत, मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के न्यू नालागढ़ स्थित एक नशा निवारण केंद्र में आपसी मारपीट में नालागढ़ के वार्ड नंबर 2 के रहने वाले युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नशे का आदी होने पर युवक को केंद्र में भर्ती करवाया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार नालागढ़ के वार्ड 2 निवासी एक युवक को नशे का आदी होने पर न्यू नालागढ़ स्थित नशा निवारण केंद्र में भर्ती किया गया था। वहीं पिछले कल किसी बात को लेकर केंद्र में कुछ अन्य लोगों से उसका झगड़ा हो गया। इसी बीच मारपीट में वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उसे नशा निवारण केंद्र का स्टाफ पीजीआई ले गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। अधूरी जानकारियां देने पर एसीएस ने बैंक प्रतिनिधियों को लगाई फटकार।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पिछले कल हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 166वीं बैठक में अधूरी जानकारियां देने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ACS वित्त प्रबोध सक्सेना ने बैंक प्रतिनिधियों को फटकार लगाई। बैठक में सक्षम अधिकारियों के नहीं आने पर भी उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। दो टूक कहा कि अगर यही हालात रहे तो अगली बार अपना समय खराब करने के लिए मैं बैठक में नहीं आऊंगा। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से राज्य स्तरीय बैंकर समिति की मजबूती के लिए कार्य करने का आह्वान भी किया। 8 के बाद पेपर रीचेकिंग की रिपोर्ट। HBU में प्रथम सत्र के पेपर की मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में चल रहे प्रथम सत्र के पेपर की रीचेकिंग का काम पूरा कर दिया गया है, लेकिन IT विभाग का काम देख रहे कर्मचारी की मतगणना के दिन ड्यूटी लगा दी गई है। ऐसे में कंप्यूटर की लॉगिन ID और बाकी सारा काम भी यही कर्मचारी देख रहे हैं। चुनावी मतगणना से लौटने के बाद ही कमेटी की रिपोर्ट क्या है और छात्रों की रीचेकिंग में सामने क्या है, इसका पता चल पाएगा। बेटी की मौत से गुस्साए मायके वालों ने पीटे ससुराली, घर में ही लगा दी शव को आग। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के उपमंडल घुमारवी की ग्राम पंचायत दाबला के राव गांव में महिला की मौत से नाराज मायके वालों ने अंतिम संस्कार के दौरान खूब हंगामा किया। मायके पक्ष ने शव को घर में ही आग लगा दी, साथ ही ग्रामीणों और ससुराल वालों पर डंडे बरसा दिए। इसमें स्थानीय निवासी श्यामलाल को गंभीर चोट आई है। मौके पर मौजूद पुलिस ने आग बुझाकर स्थिति को काबू किया। मायके पक्ष के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य लोग भाग गए। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच महिला का अंतिम संस्कार करवाया गया। दूसरी ओर राव गांव की नीलम कुमारी की रविवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सोमवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर नीलम को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड अब नहीं लेगा JPT की अध्यापक पात्रता परीक्षा, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10 दिसंबर से प्रस्तावित अध्यापक पात्रता परीक्षा TET के दौरान JPT विषय की परीक्षा नहीं लेगा। TET के लिए निर्धारित पूर्व शेड्यूल से JPT विषय की परीक्षा को हटा दिया गया है, जबकि 7 अन्य विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाने की बोर्ड प्रबंधन को अनुमति मिल गई है। वहीं B.Ed अभ्यर्थियों को JPT TET में शामिल करने के विरोध में JPT यूनियन ने प्रदेश हाईकोर्ट से स्टे लिया था। प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में 15 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित की थी। बोर्ड की ओर से लिखे गए पत्र के आधार पर अब बोर्ड ने JPT TET को छोड़ अन्य 7 TET की अनुमति प्रदान कर दी है। पहले से पता था OPS से होगा नुकसान, जयराम बोले। कांग्रेस ने OPS को बनाया रेडीमेड हथियार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ओल्ड पेंशन के मुद्दे से भाजपा को नुकसान हुआ है और इस नुकसान का एहसास पहले से था। इस मसले पर एडवांस में पार्टी को रिपोर्ट दी गई थी। चूंकि अकेला राज्य इस फैसले को नहीं ले सकता था, इसलिए कांग्रेस ने OPS को एक रेडीमेड हथियार की तरह इस्तेमाल किया। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं था, फिर भी सत्ता हथियाने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करने की कोशिश हुई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बावजूद भाजपा दोबारा सरकार बनाने के लिए आश्वस्त है और जिस तरह से अधिकांश चुनाव क्षेत्रों में महिला वोट ज्यादा है, उससे प्रतीत होता है कि भाजपा के पक्ष में मतदान हुआ है। महिलाएं सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट करती हैं। ये पूछे जाने पर कि भाजपा कितने संभावित निर्दलियों के संपर्क में है, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि जीतने की क्षमता रखने वाले लोग खुद ही सबके संपर्क में हैं, हम भी इनसे बात कर रहे हैं। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।